साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसे कि सागर में लहरें उठती ही रहती हैं, और अगर लहरें जो कहते नहीं है कि सागर से पृथक हो गई, तो उसका नाम हो गया लहर। ऊपर उठी, ऊपर उठने के कारण उसमें पृथकता आ गई, और उसका नाम पड़ गया लहर। ऐसे ही समझिए, हम इस परमात्मा से आए हैं, इस शरीर में आए हैं, इससे अलग हो गए, इस शरीर में आ गए, तो अपने आप को पृथक समझ रहे हैं, और हमारे अंदर मैं आ जाती हूँ। मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा होना है। हम इस शरीर को ही अपना होना मान जाते हैं। मगर जब लहर समुद्र में वापस गिर जाती है, मिल जाती है, फिर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। फिर नहीं कहते कि अब वो लहर बची, वो सागर ही बन जाती। बस उतनी देर उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम भी बन जाता है कि लहर। ऐसे ही हम इस शरीर में आए हुए हैं, इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, और हम बस मन और बुद्धि से ही सोचते रहते हैं कि हम हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये सब कुछ है। तरह तरह के ताने बाने बोलते चले जाते हैं, जबकि हम इसी से आए हैं और इसी में हमें मिलना है। हमारा मूल ही एक ही है, इस एक का ही पूरा विस्तार। हमें अपने जीवन की यात्रा तो तय करनी है इस शरीर में आए हैं, मगर इस सत्य को जानकर, अगर इस सत्य को जानकर हम जीवन की यात्रा तय करते हैं, तो जीवन में आनंद आता है। तभी तो कहा जाता है कि जीवन एक उत्सव है। वरना तो अज्ञानता में जीवन चल ही रहा था। जब इस सत्य को जान लिया, तब जीवन में आनंद के अलावा लगता ही नहीं कि अब कुछ बचा है। और इस शरीर में हम आए हैं, तब इस शरीर की वैल्यू भी पता चलती है कि शरीर रूपी, कहते नहीं है कि गाड़ी का, आपके पास गाड़ी है तो आप उसकी वैल्यू समझ जाते हैं, इससे हमें कितना आनंद मिलता है। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी का जितना उपयोग करना है, उपयोग करिए, उसको देखभाल करिए, उसका अच्छे से, कहते नहीं, रख रखाव करिए। जितना अच्छे से चलाएंगे उतना ही लंबी चलेगी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।